नमस्कार साथियों, मैं हूं हर्षवर्धन ठाकुर और स्वागत करता हूं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो लास्ट कक्षा हुई हमारी, जो उसमें हमने क्या किया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट को करवाया है पार्ट 1 में। तो फिर उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम नेक्स्ट पार्ट आज लाए हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। बस आपको फोकस होकर के वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और इसी तरह के वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। देखो, ये है आज जो टॉपिक है, वो ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण। ठीक है, इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी विगत वर्षों में पूछी हुई है और आने की भी संभावना है। आप देखेंगे सिलेबस में यही है, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको देखना है और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है। तो चलिए, कह रहा है क्या कि कांग्रेस के गठन से पूर्व लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1847, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कह रहा है जो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में ये बना है। ये क्या था? बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। तो कांग्रेस का जो गठन हुआ था, और जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का गठन एक अंग्रेज अधिकारी ए के ह्यूम ने ही किया था, तो उससे पहले ये जो था इन सब चीजों में डिवाइड था, मतलब इन सब चीजों के नाम से जाना जाता था। बाद में जाकर के जो है क्या क्या नाम था, तो आपको ये सब नाम जो है वो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है, इसके अतिरिक्त इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1870, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 इत्यादि राजनीतिक संस्थाएं भी क्या थी, विद्यमान। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये जो सीरीज अभी चल रही है इसमें केवल वही चीजें पढ़ाया हूं मैं, बताने वाला हूं मैं, जो यूपीएससी विगत 30 वर्षों में पूछी है, उसके फैक्ट के रूप में बताया है। इसीलिए हम बहुत गहरा और बहुत डिटेल में अभी हम नहीं बता रहे हैं। जब हमारी क्लास एक नए सिरे से जब स्टार्ट होगा तो उसमें हम डीपली क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी बस मैं वही चीजें बता रहा हूं जो यूपीएससी विगत वर्षों में पूछी हुई है, एक फैक्ट के रूप में 30 वर्ष का संकलन किया गया है इसमें। ठीक है, जो आपको हेल्प देगा आपके एग्जाम के टाइम में कि आप इसको कैसे देख सकते हैं। आप जब भी एग्जाम दें 2026, 27, 28, 29, तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, ये सारी चीजों को, और मेरे मुंह से सुन भी लेंगे, याद भी कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो ये है कि दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। अब क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी आपको यहीं से कि 1883 में, है ना, निम्न में से किसका प्रथम सम्मेलन कोलकाता में हुआ? तो आपको ध्यान देना है, जहां पर दिखे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिसके अध्यक्ष रामतनु लाहिड़ी तथा सचिव आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, अब इससे भी 2 क्वेश्चन आ सकता है और यूपीएससी पूछी भी है, क्योंकि ये विगत वर्षों में जो पूछी गई है उसी का ये फैक्ट है, पूछी भी गई है, आने की भी प्रोबेबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। ए ओ ह्यूम, ये ए ओ ह्यूम क्या थे?
ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, ठीक है, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। बहुत बड़े ये क्या थे, ये अर्थशास्त्री थे दादा भाई नौरोजी, है ना। और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। जब ये पहला सम्मेलन हुआ था तो 72 लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था प्रथम अधिवेशन में। इसके प्रथम सचिव ह्यू तथा प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, तो 4 नाम में से जहां पर हमें दिखे व्योमेश चंद्र बनर्जी, हमें उसे क्लिक कर देना है। इसका प्रथम सम्मेलन पूना में होना था। कहाँ होना था, पूना में। लेकिन उस टाइम हैजा और प्लेग, ये 2 महामारियां बहुत विस्तृत रूप में फैल चुकी थी। इसके वजह से क्या हुआ था, ये आयोजन स्थल बदल दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी जो है मद्रास 1887 में, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888 तथा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 ईस्वी में थी। अब क्वेश्चन आप जैसा कि आप जानते हैं कि हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछती है, कंसेप्चुअल भी पूछती है और स्टेटमेंट में भी पूछती है। तो ये फैक्ट के रूप में अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन है, बदरुद्दीन तैयबजी। कौन है, बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 1887 ईस्वी में, कब, 1887 ईस्वी में नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति तथा 1888 ईस्वी में इंडियन एजेंसी की स्थापना की। हिंदुओं तथा मुसलमानों को पृथक करने के उद्देश्य से 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। पृथक किए गए प्रांत को पूर्वी बंगाल एवं असम नाम दिया गया। अभी पूर्वी बंगाल जो है क्या है, वो बांग्लादेश है, आप इसको ध्यान रखना, दिया गया, ठीक है। तो हिंदू और मुसलमान को पृथक करने के उद्देश्य से 19 जुलाई 1905 को बंगाल को क्या किया गया, विभाजन किया गया, है ना। पृथक किए गए प्रांत को पूर्वी बंगाल एवं असम नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 16 अक्टूबर जब बंगाल विभाजित हो गया था तो बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, तथा वर्ष 1906 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो वर्ष 1972 में बांग्लादेश का क्या बना, राष्ट्रगान बना। बांग्लादेश विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को जन साधारण तक पहुंचाने में स्वदेशी बांधव समिति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिसकी स्थापना किसने की थी, पता है आपको, जिसकी स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट से हम शुरू करते हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला, इस टर्म को याद रखेंगे उम्मीद है आपसे। और किनके द्वारा लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्या नाम है, अमार सोनार बांग्ला को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वर्ष 1907 में ताप्ती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कौन थे, रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया,
इस अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया है, जिसका मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में गर्मपंथियों में विश्वास का अभाव था। कांग्रेस भी क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। एक दल हो गया नरम दल कि हमें हिंसा नहीं करनी है ना। एक आ गया कि गरम दल, हमें खून के बदले खून चाहिए। एक अगर अंग्रेज अधिकारी अगर हमारे भारतीयों को हत्या करते हैं तो हम 10 करेंगे, इस टेंडेंसी के लोग, तो उसको गरम दल कहा गया। चलिए नेक्स्ट, देशव्यापी विरोध के परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में, कब, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया तथा भाषा के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कब, जैसे बंगाल विभाजन हुआ। देखो एक चीज बता देता हूं कि जब एक अंग्रेज अधिकारी आए थे तो उन्होंने बंगाल में बिहार को मिला लिया था, जब आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जब दूसरे जो क्या कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी आए तो उन्होंने बंगाल को क्या किया, अलग कर दिया, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाषा के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से क्या किया गया था, पृथक किया गया था। अब आइए 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगी, फैक्ट के आधार पर कि कौन आए थे उस टाइम, सम्राट कौन थे, ब्रिटिश सम्राट, तो जॉर्ज पंचम थे और क्वीन मैरी थी। और कौन सा आयोजित हुआ था, और शहर का नाम मानो दिल्ली दरबार, कुछ ऐसा चार जोड़ करके आपको दे देगा। तो आपको जहां दिखे दिल्ली दरबार, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। और ये कब हुआ था, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट, ये वो प्रथम चरण था, वो फैक्ट था केवल, हम डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ वही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अभी चीजें मैं बता रहा हूँ। डिटेल में जब मैं सीरीज शुरू करूंगा तो पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में मैं आपसे आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1916 में चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बनकर आए तथा इन्होंने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना करना है। वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों पक्ष पुनः एक हो गए। कौन एक हो गए, तो गरम दल और नरम दल। कब एक हो गए, तो वर्ष 1916 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। लखनऊ सम्मेलन में कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता से भारत के भावी शासन और स्वराज के बारे में दोनों संगठन की कमेटियों ने मिलकर योजना तैयार की। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थे उन्होंने मिलकर के किया था कि भारत का जो आने वाला जो शासन होगा, भविष्य में जो शासन होगा और स्वराज की जो घोषणा की गई, उस पर क्या है, उस पर दोनों ने मिलकर के योजना तैयार की। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक शायद आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट में। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग
होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, यहाँ समझ गए। क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आएगा, फैक्ट पे बेस पे आएगा कि तिलक ने कब की, तो 1916 में। क्या नाम था उस लीग का, तो होम रूल लीग था। और फिर स्टेटमेंट में या मिलान में, मैचिंग में तिलक का भी नाम दे दिया और एनी बेसेंट का नाम दे दिया। बस क्या कर दिया कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे कर दिया, क्रॉस कर दिया ऐसे। तो ये चेक करना है कि एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। जो फेबियन आंदोलन हुआ था उसके प्रस्तावक कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा बराड़ तक था। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। इस कानून द्वारा किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक बंदी रखने का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विरोध के अतिरिक्त इसे पारित कर दिया गया था। और आप जानते ही हैं कि इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जब जलियांवाला कांड हुआ था तो सारे लोग एकत्रित हुए थे और ये कह रहे थे कि गो बैक रोल एक्ट, और साइमन कमीशन के बारे में भी कहा गया था। तो फिर वहां पर जलियांवाला कांड हुआ था। चलिए, इस कानून को अमृत बाजार पत्रिका ने भारी भूल, न्यू इंडिया ने पैशाचिक, पंजाबी ने निर्लज प्रयास, देखो बॉम्बे क्रॉनिकल ने दमन का चरम रूप कहा। अब यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछी भी है और पूछने का भी प्रोबेबिलिटी है कि रॉलेट एक्ट को निम्नलिखित में से किसने क्या कहा, और स्टेटमेंट में दे दिया या फिर क्रॉस मिलान में दे दिया आपको। तो ध्यान रखना है हमेशा कि अमृत बाजार पत्रिका ने इसे भारी भूल कहा है। अब किसने, अमृत बाजार पत्रिका ने भारी भूल कहा है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू इंडिया ने, न्यू इंडिया इसने क्या कहा, पैशाचिक। पैशाचिक का मतलब होता है पैशाच, पिशाच, नर पिशाच जो खून पीने वाला होता है, राक्षस के मतलब ऐसा माना गया है। तो पैशाचिक, पंजाबी में इसे निर्लज प्रयास कहा और बॉम्बे क्रॉनिकल ने दमन का चरम रूप कहा। तो ये टर्म आपको लर्न रखना है, ये सब सारे इसने क्या कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं उस पॉइंट पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग में लोग अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सफेदुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली दोनों को पकड़ लिया था, मतलब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी के विरोध में वहां पर सारे लोग एकत्रित हुए थे, है ना। तो फिर जलियांवाला बाग हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल रेजिनाल्ड डायर ने किया था। इसी हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का गवर्नर माइकल ओडायर जिसने इस हत्याकांड को उचित ठहराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य
शंकरन नायर ने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगी यूपीएससी, और पूछी भी है, आने की भी प्रोबेबिलिटी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि निम्नलिखित में से किसके दौरान दी। ठीक है, और 3-4 ऑप्शन में से जलियांवाला बाग का जहां पर आपको दिखे उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और शंकरन नायर ने क्या किया था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य को से अपनी सदस्यता त्याग दिया था। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबजी तथा जयकर को समिति का सदस्य बनाया गया। कौन कौन थे इसमें, आपको नाम लर्न करना है, लर्न करना चाहिए कि जब जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के नेतृत्व में और उसने गोली चलवाई थी हमारे भारतीयों के ऊपर में, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, और जिसमें क्या कौन कौन लोग थे, मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे, सी.आर. दास थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे तथा जयकर थे। इनको समिति का सदस्य बनाया गया। सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई, जिसके अंतर्गत 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। अब कह रहे हैं सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कब हुई थी। 1919 में खिलाफत कमेटी गठित की गई, जिसके अंतर्गत 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने की घोषणा की गई तथा 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। वर्ष 1915 में गांधी जी, कब 1915 में गांधी जी भारत लौटे। भारत कहाँ से लौटे, अफ्रीका से लौटे। उस टाइम वो बैरिस्टर थे वहां पर। दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्यों से वे भारत में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन, गिरमिटिया क्या होता है, गिरमिटिया एक क्या होता है कि मजदूरों के लिए अनुबंध पर ले जाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था। भारत से मजदूरों को अनुबंध के अंतर्गत विदेश ले जाया जाता था। ठीक है, इसे ही लोग गिरमिटिया, इंडेचर्ड लेबर के नाम से पुकारते थे। अब देखो राजकुमार शुक्ल या राजकुमार शुक्ला जी ने वर्ष 1917 में गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछी है, आने की भी प्रोबेबिलिटी है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के उद्देश्य से बुलाया था। उनका पहला नाम क्या है, राजकुमार शुक्ल। तिनकठिया पद्धति से जुड़े मामले की जांच के लिए चंपारण पहुंचे वाले मुख्य नेता गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी थे। अब देखो चंपारण आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, इस पर ध्यान देना है। गांधी जी के कुशल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब, चंपारण आंदोलन के दौरान। किसे, गांधी जी को। ठीक है, और गांधी जी का, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल में प्लेग बोनस को लेकर
विवाद था, क्योंकि मिल मालिक मजदूरों को 20% बोनस देना चाहते थे, किंतु उनकी मांग 35% बोनस की थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के उद्योगपति मित्र अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है। 1918 में, कब? 1918 में गुजरात के खेरा जिले में भयंकर अकाल पड़ा, किंतु सरकार ने मालगुजारी माफ करने के बजाय इसमें 23% की वृद्धि कर दी। गांधी जी ने लोगों को लगान अदा न करने तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। ध्यान होगा आप लोगों को, आप लोग जानते भी होंगे अच्छे से, एक मूवी आई थी लगान, और लगान में आमिर खान जी रोल करते हैं, और उनमें वो ये होता है कि अगर क्रिकेट मैच अगर इंडिया जीत जाती है, शर्त लगता है, तो उससे लगान नहीं वसूला जाएगा। चलिए, ऐसे ही बता दिया था आपको, लगान का कंसेप्ट आया तो। खेरा सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले लगान न चुकाने का नारा स्थानीय नेता मोहनलाल पांडे ने दिया था। ठीक है। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें गांधी जी ने क्या किए थे? असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह, असहयोग आंदोलन छोड़ने की सलाह, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जिसे 4 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने स्वीकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट है। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई। CR दास जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रारंभ में असहयोग आंदोलन का विरोध किया। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। ठीक है। वर्ष 1920 में कुछ व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम ठाकुर दास थे। असहयोग आंदोलन के व्यापारी वर्ग का समर्थन देखकर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1921 में भारतीय प्रतिनिधियों वाले एक वित्तीय आयोग का गठन किया। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या पूछेगी यूपीएससी? तो यूपीएससी ये पूछेगी कि असहयोग आंदोलन के व्यापारी वर्ग का समर्थन देकर, तो असहयोग आंदोलन के किस वर्ग का समर्थन देकर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1921 में भारतीय प्रतिनिधियों वाले एक वित्तीय आयोग का गठन किया? क्वेश्चन नंबर ऐसे। और इसमें से क्वेश्चन पूछेगी आपसे कौन सा आयोग, तो इस बात को ध्यान देना है, वित्तीय आयोग, क्योंकि ये यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछ रखी है। ठीक है। और आप जितने भी टॉपर को सुनते होंगे वो लोग यही कहते हैं कि PYQ आप बहुत अच्छे से करके जाइए। कई ऐसे भी जो जान पहचान में जो सिलेक्टेड लोग हैं वो यही बताते हैं कि हमने विगत 30 वर्षों का मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया और 30 वर्षों का जो PYQ है उसके जो फैक्ट है उसको अच्छे से पढ़ा। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप इसके साथ साथ टेस्ट भी लगाएं, तो आप 100% आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर कहा, यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छे से डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या बहुत अच्छे से आया समझ में और क्या कठिन लगा आपको। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।